शुभू एंड सोनू चैनल में आप सभी का स्वागत है। अधिक मास में तुलसी पौधा का पूजा कैसे करना चाहिए इसके बारे में इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। तुलसी को हम हिंदू लोग माता के रूप में मानते हैं। ये एक पौधा नहीं है, इसीलिए तुलसी माता का पूजन कैसे करना चाहिए अधिक मास में, ये आज मैं बताने वाली हूँ। एक बात आपको पता होगा, रामायण में दिखाया गया था और रामायण में लिखा भी है कि जब हनुमान जी लंका गए थे पहली बार, तो वो देखे पूरी लंका में एक घर में तुलसी का पौधा उगा हुआ था। तो वो जान गए थे कि पूरी लंका में एक ही राम नाम बोलने वाला है और एक ही व्यक्ति है जिसके अंदर राम बसा हुआ है, क्योंकि वहाँ तुलसी का पौधा लगा हुआ था। इससे आपको पता चल गया होगा कि तुलसी पौधा या तुलसी माता कितने महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए। और उनको विष्णु पटरानी भी कहा जाता है, यानी विष्णु जी के जो पटरानी हैं वो हैं तुलसी माता, विष्णु पटरानी। तो इसीलिए पूजन कैसे करना चाहिए, विधि क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो रोज़मर्रा की जो पूजा में हम तो थोड़ा सा उपचार से पूजा करते हैं। जैसे कि हम एक लोटा जल डाल दिए, एक दीपक उनके सामने दिखा दिए और बस इतने सी, और कोई फेरी लगा देते हैं तो ठीक है, नहीं तो इतना सा ही करते हैं। पर अधिक मास में तुलसी पूजन किस विधि से होना चाहिए वो विधि आज मैं बता रही हूँ, जो कोई आपको पहले नहीं बताया होगा, और बताया भी होगा तो शास्त्र प्रमाणित और शास्त्र लिखित विधि आप नहीं जानते होंगे। तो सबसे पहले जो तिथियां में वर्जित माना जाता है, वो तिथियां में आप पूजा किस तरह से करेंगे वो भी मैं बताऊंगी, और बाकी दिनों में कैसे करेंगे। आप पूरी सामग्री में के साथ आप अधिक मास में पूजा करेंगे। जैसे भगवान की हम पूजा करते हैं, जैसे कि जल से स्नान कराते हैं, फिर फूल चढ़ाते हैं, चंदन लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं, धूप दीप दिखाते हैं, आरती करते हैं और भोग भी लगाते हैं, वैसे ही तुलसी माता का पूजा करना चाहिए अधिक मास में। पूरी विधि से पूजा करने के बाद उनकी परिक्रमा करिए 7 बार। और यदि आप कहीं छत पर साइड में रखा हुआ है गमला, तो बीच में कर लीजिए और परिक्रमा लगाइए 7 बार, यदि सुविधा हो रहा है तो। और नहीं सुविधा हो रहा है तो क्या करेंगे, सामने ही वो तुलसी माता के सामने ही 7 बार घूम लीजिए, तो वो हो गया परिक्रमा आपकी। तो इस तरह से पूजा करने के बाद आप सायंकाल में भी तुलसी माता के सामने एक दीपक जलाएंगे। वही विधि है। ऐसा नहीं है कि आप सुबह पूजा कर लिए तो शाम को भूल जाएंगे या फिर नहीं करेंगे तो चलेगा। ऐसा नहीं है। जैसे हम मंदिर में, घर के मंदिर में पूजा करते हैं, सायंकाल में भी धूप दीप दिखाते हैं भगवान को, वैसे ही तुलसी माता का भी पूजन करना बहुत ज़रूरी है सायंकाल में भी। ये है अधिक मास के जो पूजा विधि। पर कुछ वर्जित तिथियां हैं, जैसे एकादशी है, द्वादशी है, पूर्णिमा है, संक्रांति है। इस विधि में तो इस तिथियों में हम तुलसी पूजन नहीं कर सकते हैं, तुलसी पौधा को नहीं छू सकते हैं। तो जल कैसे डालेंगे, पूजा कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं बता रही हूँ। जैसे आप एक पात्र ले लीजिए, पात्र में आप तुलसी माता का नाम लेकर, तुलसी माता जलम समर्पयामि, स्नानार्थ जलम समर्पयामि, तो जल चढ़ाइए उनको। फिर उनको जैसे कि पुष्प अर्पित करिए वो पात्र में। फिर उसके बाद चंदन, रोली, मौली, ये सब अर्पित करते जाएं। तुलसी माता को समर्पयामि, तुलसी माता समर्पयामि बोलते जाएं, और उसके बाद भोग लगा दीजिए और धूप दीप दूर से कर लीजिए। तो इस वर्जित तिथियों में भी आप इस तरह से तुलसी पूजन कर सकते हैं।
तो आप बिल्कुल भी अधिक मास में तुलसी पूजन नहीं भूलें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये थी कुछ जानकारी आप लोगों के लिए, और जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए।